हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग आज करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर, मेरे ख्याल से 8 होगा। ठीक है, 7 या 8 होगा। हाँ, तो हमारी थ्योरी पिछली क्लास में पूरी कंप्लीट हो चुकी है और आज हम लोग करेंगे सिर्फ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर के जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कहीं पर भी। तो देखिए, चलिए शुरू कर दें बिना टाइम गवाए। और हमारा यूट्यूब चैनल है NITN सागर, तो आप इसे सर्च करके भी देख सकते हैं, या आप इसी क्लास में मतलब जो वीडियो देख रहे हैं उसी पे जाके चैनल को सर्च करके सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में। हाँ, पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ आई की पावर -35। ठीक है, -35, ये हमारे पास में वैल्यू दी गई है -35। ठीक है, अब मैं देखिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन लिखने से टाइम ख़राब होगा। मैं क्वेश्चन जो लूँगा वो हमारा किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ होगा। ये बिहार में सन 2023 में आया है। ठीक है, बिहार सन 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसको हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए इसमें वैल्यू कैसे करके निकालेंगे, तो इसका मैंने आपको बता रखा है कि जैसे आई की पावर -35 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/आई की पावर 35। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, जब भी आई की पावर में दिखे आप 4 का मल्टीपल बनाइए। 4 का मल्टीपल बनाइए तो देखो क्या बनेगा। आप इसे 4 का मल्टीपल बनाएंगे तो 35 को 4 अट्ठे 32 और 4 नेम 36, नहीं 32 होगा। तो ये आप यहाँ पर हो जाएगा आई की पावर 32 इंटू आई क्यूब। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी भाई, 4 का मल्टीपल है तो 1/आई क्यूब आ गया। आई क्यूब आ गया। आपको पता होगा कि इसको मैं लिख सकता हूँ आई² इंटू आई, हाँ या ना। और आई² की वैल्यू थी -1, तो ये माइनस का आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि 1/-का आई बराबर कितना होता है भाई, 1/आई बराबर मैंने आपको बताया था कि -आई होता है। माइनस एक और है तो पहले से माइनस है तो आई लगा दो, तो ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन है क्वेश्चन में। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमसे पूछा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3i। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा है। अब मैंने आपको ये पहले भी बता रखा था कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर कोई पूछे, जैसे z है, उसका मल्टीप्लिकेटिव अगर इन्वर्स पूछ रहे हैं तो क्या होगा, 1/z। ये बात मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते हुए भी बताई थी। ठीक है, आप लोगों ने नहीं देखी तो आप ज़रूर देख लीजिए, थ्योरी ज़रूर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो बस ये मान लो z है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर 2 - 3i, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे होगा, 1/z। तो 1/2 - 3i, इसका हमें परमेयीकरण करना होगा तो 2 + 3i और 2 + 3i। तो ऊपर तो तुम्हारा 2 + 3i हो जाएगा और नीचे क्या होगा, ये हो जाएगा a - b a + b। तो ये हो गया 2 - 3i और 2 + 3i। तो ये क्या होगा, देखो ये होगा 2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर 9, सॉरी हाँ 9i² और i² की वैल्यू -1। तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 9 यानी 13। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा 13। तो 2/13 और प्लस i 3/13। ठीक है, ये उधर हो गया, एक सेकेंड, सही से लिखते हैं इसको। ये हो गया तुम्हारा 2/13 और प्लस i 3/13। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास में। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे दिया है हमें, मैं क्वेश्चन ही लिखता हूँ। ठीक है, थ्योरी में बता दूंगा, i + z अपॉन i - z बराबर 1 दिया है। देन इट
विल बी। कहने का मतलब ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ए ऑप्शन है एक्स एक्सिस, तब तक आप इस क्वेश्चन को कीजिए। बी ऑप्शन है हमारे पास में वाई एक्सिस, सी ऑप्शन है हमारे पास में सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 वही वाला रेडियस 1 वाला, और डी ऑप्शन है लाइन। और लाइन कौन सी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। सर्कल ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। तो अब बताओ चार ऑप्शन में से कौन सी चीज़ ये फॉलो करेगा, बताइए। आप इसे वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर मुझे आंसर बताइए, तब तक हम करते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, z बराबर आप x प्लस आई वाई मान लो। अगर आपको कुछ ना समझ में आए ना तो z बराबर x प्लस आई वाई मान लिया करो, और कुछ भी ना समझ में आए तो कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा i प्लस एक्स प्लस आई वाई अपॉन आई माइनस एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, बराबर 1। ये हमने मान लिया है। अब देखिए एक्स रियल पार्ट को अलग ले लीजिए, और प्लस यहाँ से अगर मैं आई कॉमन ले लूँगा तो वाई प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, पूरे का मॉड है ये। देखिए नीचे माइनस का एक्स हो जाएगा, और ये तुम्हारा होगा प्लस का आई माइनस का आई वाई। तो यहाँ पर अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर अगर मैं माइनस प्लस का आई कॉमन ले रहा हूँ तो 1 माइनस का वाई आ जाएगा कि नहीं, बराबर 1। समझ में आया, बताइए, क्लियर हुआ। अच्छा यहाँ से मैं कैसे लिख सकता हूँ, अभी मैंने पढ़ा था कि मॉड ऑफ z1 अपॉन z2, ये क्या होता है तुम्हारा, मॉड ऑफ z1 और z2 अलग अलग मॉड हो जाता है। ये अभी हमने पढ़ा था बिल्कुल जस्ट अभी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऊपर का मॉड और मॉड है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट लिख सकते हैं, और नीचे वाले का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर दोनों का देखिए, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसका स्क्वायर खोल दीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y और बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2y। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई और सॉरी वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और 1 से 1। समझ में आया कि नहीं, बताइए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी 2y है, ये भी 2y, इधर आके 4y हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 0। और y इक्वल टू 0 क्या होता है बताओ भाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई की वैल्यू 0 होती कि नहीं, होती है कि नहीं। और ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू वाई, यहाँ ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो y की वैल्यू 0 आई, तो कौन सा एक्सिस आया, एक्स एक्सिस, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है कि 3+2i दिया है, ठीक है। इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है। क्या बताना है, प्लीकेटिव इन्वर्स। तो इसको आप कर लेंगे मेरे ख्याल से, ये मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको आप कर लीजिए। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, 2/13 और -2/13i, ठीक है। इसको आप कर लीजिए, ये सिंपल क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि द रियल वैल्यू ऑफ थीटा, देखिए क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, द रियल वैल्यू ऑफ थीटा for which the expression 3+2i sin theta upon 1 - 2i sin theta is
a रियल नंबर। समझ में आया? तो इसका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है n पाई माइनस पाई अपॉन 2, बी ऑप्शन है 2n पाई, सी ऑप्शन है n पाई प्लस पाई बाई 2 और डी ऑप्शन है n पाई। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैंने इतना बड़ा क्यों लिखा है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही डिट्टो, बस यहाँ पर साइन है वहाँ पर हमने कॉस था। हमने क्लास में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन कर रखा है, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन कर रखा है। तो अगर वो आपने किया होगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको आप खुद से करेंगे। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर है डी। ठीक है, इसको आप खुद ट्राई करेंगे। अगर नहीं हो तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। और हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर जितना हो आप डाल लीजिएगा, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर n बराबर 1। ठीक है, देन हमें लीस्ट वैल्यू बतानी है n की, लीस्ट वैल्यू ऑफ n। 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन आप आराम से कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पर लीस्ट वैल्यू बतानी है कि n की लीस्ट वैल्यू क्या होगी। अब देखिए अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूँ, ठीक है, n की वैल्यू अगर मैं 2 रख रहा हूँ तो देखिए क्या मिल रहा है, 1 प्लस आई, सबसे लीस्ट वैल्यू वही होगी, और नहीं 1 भी होगी, लेकिन 1 से हमारा 1 तो कहीं से कहीं नहीं बनेगा, तो 1 तो हम नहीं रखना है, हम 2 से स्टार्ट करना है। तो 1 माइनस आई का स्क्वायर, देखिए 1 आता है कि नहीं, तो ये 1 प्लस आई का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस आई का स्क्वायर और नीचे 1 माइनस आई का स्क्वायर। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आई, और नीचे कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस का 2 आई। तो यहाँ पर देखिए ये 1 से ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये भी। तो यहाँ पर आया है 2 आई और नीचे कितना है माइनस का 2 आई, तो कितना है -1 आया, 1 तो नहीं आया, तो n बराबर 2 तो नहीं होगा। ठीक है, तो n बराबर 2 नहीं होगा तो हमें कुछ और लेना पड़ेगा, 3 पे तो नहीं आएगा। ठीक है, हम n की वैल्यू 4 लेके देख रहे हैं, 3 पे हमारा नहीं आएगा, n की वैल्यू 4, तो 1 प्लस आई और अपॉन 1 माइनस आई की पावर 4 ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई, इसका मैं स्क्वायर कर ले रहा हूँ और नीचे भी इसका स्क्वायर कर ले रहा हूँ और की पूरे की पावर 2 लगा दे रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हमने सॉल्व अभी किया था, इसकी वैल्यू आई थी 2 आई, और इसको भी अभी हमने सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू आई थी -2 आई। ठीक है, ये आ गई तुम्हारी 4, सॉरी 2, तो ये आ गया तुम्हारा -1, और -1 का स्क्वायर क्या होता है 1। ठीक है, समझ में आया? तो n की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, जिससे ये वैल्यू हमारी पूरी की पूरी 1 आ जाएगी। समझ में आया? ये KBS का क्वेश्चन था, PGT सन 2023 में आया था, समझ रहे? ये KBS सन 2023 में आया था क्वेश्चन PGT में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस डॉट प्लस ओमेगा की पावर 100। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगा इसके इक्वल में। ठीक है, और W इज़ अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का हमने पढ़ा है, अभी जल्द में ही पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे निकालना ठीक नहीं है। समझ में आया? ऐसे डायरेक्ट इसको निकालना मतलब जैसे हमें पता है, मान लो ओमेगा की पावर क्यूब की वैल्यू ओमेगा की घात 3 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन इसमें कहाँ तक ऐसे करेंगे, इसमें 100 तक है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे ये 1 है, ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है, तो अगर मैं 1 में ओमेगा का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वाली टर्म बन रही है, इसमें अगर मैं ओमेगा का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वाली, इसमें अगर ये, तो यहाँ पर एक ख़ास नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है जिसका नाम है ओमेगा से मल्टीप्लाई हो रही है। तो ओमेगा से मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब क्या है,
कि यहाँ पर एक हमारे पास में पैटर्न बन रहा है। क्या? यहाँ पर एक ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर और प्लस डॉट 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 प्लस ए आर एन, समझ में आया? ये हमारे पास में पैटर्न बन रहा है। तो ये पैटर्न बन रहा है, ये क्या बनता है? ये होती है जीपी। जीपी का सम है nth टर्म तक, तो क्या होता है? ए और आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये होता है कि नहीं? ये आपको अगर नहीं पता तो आप देख लीजिए भाई, ये अगर नहीं पता तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, यहाँ पर वही सम है, लेकिन यहाँ पर 1 से लेके 100 तक है, यहाँ पर ओमेगा की पावर एक और है, मतलब यहाँ पर ओमेगा की पावर 0 होगी। तो 0 से लेके 100 तक कितनी टर्म है? 101। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप फार्मूला लगाइए, ए की वैल्यू कितनी है? 1 और ओमेगा की पावर 101 माइनस 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1। अब ओमेगा की पावर मैंने 101 क्यों लिखी है, समझ में आ गया ना? क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ है और ये 100 तक जा रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताओ? हाँ, क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ पर ये मेरे ख्याल से n माइनस वन होता है, nth टर्म होती है, तो ये हमारी nth टर्म होती है Tn, तो ये n माइनस वन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये n माइनस वन होगा। क्लियर? तो इसीलिए n आता है, मतलब एक टर्म हमेशा ज़्यादा आती है n माइनस वन से। तो यहाँ 100 है तो यहाँ 101 आई है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब ओमेगा की पावर क्यूब है। ठीक है, सॉरी, ओमेगा की पावर 101 है और हमें पता है कि ओमेगा की पावर क्यूब की वैल्यू होती है 1। तो इसको क्यूब का मल्टीपल बनाने का प्रयास करो। अब अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो 3 गुणा 33 कितना हो जाएगा? 99। और 99 में अगर मैं 2 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 101। हाँ, क्यूब तो बन गया, कुछ बना तो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो गया तुम्हारा ओमेगा की पावर 99 और इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ऊपर ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1 बचा, क्योंकि इसकी वैल्यू हो गई है 1। अब देखो, ये ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 है तो ओमेगा माइनस 1 और ओमेगा प्लस 1 हो जाएगा भाई, ए माइनस बी ए प्लस बी, और नीचे ओमेगा माइनस 1, तो ओमेगा माइनस 1 से ओमेगा माइनस 1 कैंसिल, तो कितना आया? ओमेगा प्लस 1। ये आंसर आ गया। ये तुम्हारा NBS PGT में आया हुआ था, सन 2022 में का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए, हाँ, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आप मुझे बताइए कि इफ़, क्वेश्चन है अगला, ठीक है, इफ़ मॉड ऑफ ए प्लस आई बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी प्लस आई डी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, पहला, चलिए इसमें मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ए स्क्वायर, आप तब तक क्वेश्चन कीजिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बी ऑप्शन है हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और डी ऑप्शन है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये है। और डी ऑप्शन, सॉरी ये सी है यार, और डी ऑप्शन है हमारे पास में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप बताइए मुझे। इसमें तो ये तो बहुत सिंपल है यार, टुच्चा क्वेश्चन है एकदम। ये मॉड है, डायरेक्ट मॉड प्रॉपर्टी लगाओ तो अंडर रूट क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ये अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मॉड से मॉड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मेरे ख्याल से सी ऑप्शन सही है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो देखो इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत बड़े हुआ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ध्यान रखिएगा, ये हमेशा आसानी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। और देखिए मैं आपको और क्वेश्चन करवाता हूँ, और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास में। देखिए, द रियल पार्ट ऑफ अ स्क्वायर, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। द रियल पार्ट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू, ठीक, 4 ऑप्शन दिए हैं। द स्क्वायर ऑफ इट्स रियल पार्ट, द स्क्वायर ऑफ इट्स इमेजिनरी पार्ट,
द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, तो देखिए मैं ऊपर का थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ इसमें। देखिए ये थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आते हैं जहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता, ये KVS PGT सन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, मान ली मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सही दिखे। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैंने a + i/b। ठीक है, ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है। अब इसका स्क्वायर कीजिए, क्या बोला था, द रियल पार्ट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर कीजिए पहले। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ a + i/b का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, a² और +i² b² और +i2ab। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a² और -b² और +i2ab। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द रियल पार्ट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उठाइए, उसका स्क्वायर कीजिए और उसका रियल पार्ट देखिए। समझ रहे हैं ना, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उठाइए और उसका स्क्वायर कीजिए और उसका फिर बाद में रियल पार्ट देखिए कि रियल पार्ट क्या आता है। तो हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर उठाया a + i/b, उसका स्क्वायर किया और हमने रियल पार्ट भी देख लिया। अब वो कह रहा क्या, वो 10 इस पहला ऑप्शन मिलाइए, द स्क्वायर ऑफ इट्स रियल पार्ट, नहीं गलत बात है भाई, उसके रियल पार्ट क्या था हमारा, ए था, उसका स्क्वायर तो नहीं है। अब कह रहे हैं द स्क्वायर ऑफ इट्स इमेजिनरी पार्ट, जी नहीं, इमेजिनरी पार्ट भी है, उसका स्क्वायर भी नहीं है। अब कह रहे हैं द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, क्या ऐसा लिखा हुआ है कि रियल पार्ट है ए उसका स्क्वायर +b², मतलब इमेजिनरी पार्ट उसका स्क्वायर लिखा हुआ है, नहीं। चौथा क्या है, ये भी गलत हो गया। चौथा क्या, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, हाँ ये बिल्कुल सही है। समझ में आया क्वेश्चन, हाँ तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। समझ में आया कि नहीं बताइए, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इतना टफ नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि आपको दिया है इफ़ z = x + i/y। ठीक है, देन हमसे मिनिमम वैल्यू पूछिए, मिनिमम वैल्यू पूछिए किसकी, mod ऑफ z - 3 और प्लस mod ऑफ z - 4 है। ठीक है, इसकी हमसे मिनिमम वैल्यू पूछिए। अब मैं चाहूँगा, देखिए ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन दिए 0, बी ऑप्शन दिया 1, सी ऑप्शन दिया है हमको 2 और डी ऑप्शन दिया है 3। डी ऑप्शन हमारे पास में 3। अब कह रहे हैं मिनिमम वैल्यू बताइए क्या होगी इसकी। ठीक है, इसकी हमको मिनिमम वैल्यू बतानी है। समझ में आया, तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करके बतानी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये मैं क्वेश्चन आप पे छोड़ रहा हूँ, इसे आप होमवर्क कीजिए और मुझे बताइए कि आंसर इसका क्या रहा है। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में है 3 + ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर का की पावर 6 इज़ इक्वल टू, ये यूपी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है हमारे पास में 2016 में। ठीक, ये आया था और 2019 में भी आया था ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, ये भी मेरे ख्याल से कर लेंगे। चलिए मैं करवा देता हूँ, नहीं आप कहोगे कि सब हम ही पे छोड़े पड़े, फिर पढ़ा काहे रहे तुम। ठीक है तो ये और ये इसको एक साथ में लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ओमेगा को वैसे ही रख लीजिए। तो ओमेगा को हमने वैसे ही रख लिया, तो ये अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, हमें पता है 1 + ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0। 1 + ओमेगा हमें चाहिए तो कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा हो जाएगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा कि नहीं। तो ये -3 ओमेगा हो गया और प्लस ओमेगा की पावर 6, तो कितना आ गया, -2 ओमेगा की पावर 6। और ओमेगा की पावर 6 करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, ओमेगा की पावर 6 करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू तो हो जाएगी हमारे पास में
ओमेगा ई पावर 6, ये 3 का मल्टीपल है 1 हो गई, तो और 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है 64, तो आंसर कितना आ गया तुम्हारा 64, सिंपल। अच्छा ये हो गया। अगला क्वेश्चन ये है स्क्वायर रूट, इस देखिए ये भी देखिए क्वेश्चन आया था KBS PGT में आया था सन 2018 में क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12i, इसका हमसे स्क्वायर रूट पूछा है। अब मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्ट ट्रिक बताया था, अगर आपको याद हो तो, बताया था कि नहीं बताओ। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया था, उससे आप करेंगे तो ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था कि आप जैसे हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि x + i y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप y को पकड़िए, अगर y ग्रेटर देन 0 है देन इसका स्क्वायर रूट क्या होगा ± mod ऑफ z प्लस x, ये बताया था मैंने, और पूरे का रूट होता है, ठीक है, ये /2 और प्लस i/√mod ऑफ z -a/2, ये मैंने बताया था। अगर तुम्हारा y ग्रेटर देन 0 होता है तो, और y लेस देन 0 होता है तो यहाँ पर माइनस आ जाता है बस, और कुछ नहीं होता, बस यहाँ पर लगा लीजिए। तो प्लस माइनस mod ऑफ z की वैल्यू यहाँ से निकालिए कितनी आएगी, देखिए mod ऑफ z की मैं दूसरे कलर से निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 25 + 4 सॉरी 25 + 12 का 144, तो कितना आ गया, ये आ गया 169 यानी 13, ठीक है 169 यानी 13, तो 13 यहाँ आ जाएगा, 13 किया रे 13 + 5/2 और प्लस i/, ये हो जाएगा तुम्हारा 13 - 5/2, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या बन गया प्लस माइनस 13 + 5 18, भाग देंगे 2 से तो 9, 9 का वर्ग 3 और प्लस i, ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा जाएगा तो बचेगा तुम्हारा 13 में से 5 गया तो 8 बचा, 8 यानी 4 यानी 2, तो ये आ गया 2। तो फाइनली जो आंसर आया है वो आया है ±3 + 2i, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ गया, सिंपल। तो हमने देखिए क्वेश्चन किए हैं, बहुत सारे हमने क्वेश्चंस किए हैं, मेरे ख्याल से ये आपको सभी के सभी समझ में आ गए होंगे। अब ये आज हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, अगले हम लोग दूसरा चैप्टर करेंगे, और देखिए क्वेश्चंस और भी कीजिए, जितने आपके पास में क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे, जितने आपसे हो सकते हैं सभी कीजिए, ठीक है। जो कोई ना क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन 101% दे दूंगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म हो गया है, अगली क्लास में हम लोग कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलिए आप पढ़ते रहिए बिंदास होके, चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय।